हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आज पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर इस सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, सवाल आपका सवाल नंबर पहला है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। आपका सही जवाब होगा चिश्ती ए। कबीर शिष्य थे रामानंद के ए। भले सी। कराइल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी। आपका सही जवाब होगा शिव ए। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। अंडाल बी। शाहजहां किस पुत्री ने ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया। आपका सही जवाब होगा जहाआरा ए। पुष्टि मार्ग जहाज किसे कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। बल्लभाचार्य बी। महाराष्ट्र के संत कौन थे। आपका सही जवाब होगा तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर। इनमें से सभी डी। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। रबिया सी। बलवान की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था। आपका सही जवाब होगा फरीद उद्दीन गज एवं शकर बी। फरीद उद्दीन गंज ए शकर बी सही जवाब होगा। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। आपका सही जवाब होगा कादिरी सी। कादिरी। उड़ीसा के गजपति राजा की स्थापना हुई थी। आपका सही जवाब होगा 1445 ईस्वी में बी। प्रसिद्ध विरापाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। आपका सही जवाब होगा हम्पी ए। आयकर व्यवस्था संबंधित थी। आपका सही जवाब होगा विजयनगर साम्राज्य से बी। किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। कृष्णदेव राय बी। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था। 4 बी। किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। आपका सही जवाब होगा अफनासी निकितन बी सही जवाब है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। जीएस लिबिदेव सी। राजा मुजले कद का मोटा होने की अपेक्षा पतला है। उसके चेहरे पर चेचक का दाग है। वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है। आपका सही जवाब होगा डेमीगॉज पेज डी। डेमीगॉज पेज। महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्रा ने विजय का भवन की संज्ञा दी। आपका सही जवाब होगा डेमीगॉज पेज ए। अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा। आपका सही जवाब होगा अब्दुल रज़ाक बी। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी। आपका सही जवाब होगा चीन ए। अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवाद कौन थे। आपका सही जवाब होगा
बेबडी जेडेट वालमैन ब्लॉकमैन ब्लॉकमैन होगा। डी सभी इनमें से था, ये सभी तीनों थे। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? आपका सही जवाब होगा अकबरनामा बी। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? अकबर ए। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? आपका सही जवाब होगा जहांगीर सी। साम्राज्यवादी इतिहासकार है? W.H. मोरलैंड बी। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। आपका सही जवाब होगा पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से सी। आई ने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा? आपका सही जवाब होगा 4 भागों में सी। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल सी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? आपका सही जवाब होगा अकबर डी। किस प्रशासन शकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? ऐसे होने चाहिए तो लिखा है प्रशासकीय। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा भूमि सुधार व्यवस्था बी। मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ? आपका सही जवाब होगा 32 के मंगोल से बी। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर ए सही जवाब है। मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। महानतम सम्राट माना जाता है जलालुद्दीन अकबर को ए। औरंगजेब का देहांत हुआ था? औरंगजेब का देहांत हुआ था। आपका सही जवाब 1707 ईस्वी में। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था अंग्रेजों ने डी। अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार में मुख्य भाषा बनाया वह थी। दरबार में मुख्य भाषा बनाया वह थी। आपका सही जवाब होगा फारसी सी। सुलह एक कुल का अर्थ है? सुलह एक कुल का अर्थ है। आपका सही जवाब होगा पूर्ण सार्वभौमिक शांति बी। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया? अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में ए। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? शाहजहां ए। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? सूरत बी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? आपका सही जवाब होगा 1510 ईस्वी में सी। फ्रांसिस बुकाना कौन था? बुकानन कौन था? आपका सही जवाब होगा सर्वेक्षक डी। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई? आपका सही जवाब होगा एनाल से ए। फ्रांसीसी बुकानन के विवरण से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? आपका सही जवाब होगा संताल बी। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रियाकलापों से है? आपका सही जवाब होगा 5वीं रिपोर्ट सी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। आपका सही जवाब होगा 47 के मुनरो एम रीड सी।
किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किया? आपका सही जवाब होगा बक्सर बी। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? आपका सही जवाब होगा रिपन सी। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? आपका सही जवाब होगा 1875 ईस्वी में। ए हम लोग 50 सब्जेक्ट यहीं पर समाप्त कर दिए इस क्लास में, और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे।